आज हमारे पास जितना भी प्रश्न है उसका एनालिसिस लेकर आए हैं। अभी लेट नाइट तक कुछ और प्रश्न हमारे पास आएंगे तो उसका भी एनालिसिस हम लेकर आएंगे, तो आप सेकंड पार्ट का भी इंतज़ार कीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली एनालिसिस आपके लिए लेकर आने वाले हैं। साथ पहला प्रश्न जो पूछे गए वो है भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है। तो भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट है, कौन से देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। अगला प्रश्न जो पूछा गया आज के एग्जाम में वो देख लीजिए, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अगला प्रश्न जो पूछा गया वो देख लीजिए, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न था, रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज पियरे और मैडम मैरी क्यूरी ने की थी। अगला प्रश्न जो पूछा गया, ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया था? तो ओलंपिक खेल में हॉकी को 1928 ईस्वी में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में की गई थी। अगला प्रश्न, अजंता गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता गुफाओं की चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न जो पूछा गया वो देख लीजिए कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थी श्रीमती सुचिता कृपलानी। कौन थी? श्रीमती सुचिता कृपलानी। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को क्या की गई? लागू की गई। अगला प्रश्न है आपका कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 5 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? इस रेखा को रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? ये तारापुर में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? तारापुर में। अगला प्रश्न है आपका कि महावीर की माता का नाम क्या था? तो त्रिशला। कायदे आजम किसे कहा जाता था? कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता था। अगला प्रश्न है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? इसका नाम है राजघाट। अगला प्रश्न, ओडिशा बिहार से अलग कब हुआ था? तो ये 1936 में क्या हुआ था? अलग हुआ था। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये गुड़गांव में स्थित है। अगला है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। वेदों की संख्या कितनी है? तो ये पूछा गया था। तो ये 4 है। बिहार प्रदेश के मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था, तो खिलजी ने बिहार को सबसे पहले जीता था। अगला प्रश्न देख लीजिए आप कि ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो उस्ताद ईसा ने तैयार किया था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे विष्णुगुप्त। अगला है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सामंत सेन। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो ये शुक्र ग्रह है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में स्थित है। अगला जो प्रश्न पूछा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितनी द्वीप है? तो ये 334 द्वीप है। अगला, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो 1921 में। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज की स्थापना किए थे? तो आर्य समाज की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये सरदार पटेल को कहा जाता है। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर को काटने से मलेरिया रोग होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह जम्मू कश्मीर है। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था। अगला प्रश्न जो पूछा गया वो देख लीजिए, विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार मरुस्थल। गोवा पुर्तगाली शासन कब आज़ाद हुआ था? तो 1961 में गोवा पुर्तगाली शासन से क्या हो गया था? आज़ाद हो गया था। अगला प्रश्न, रूस में बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई? तो 8 मार्च 1917 को। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को। CPU का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या नाम है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये पूछा गया है।
भारत में प्रथम वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने की थी। अगला प्रश्न जो पूछा गया वो देख लीजिए, बुद्ध का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था? तो 4 प्रांतों में बटा हुआ था। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये यकृत है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी है? तो राजा हरिश्चंद्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा। ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? 1928 में। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो ये काफ़ी सिंपल प्रश्न पूछा गया, 2 साल 11 महीना 18 दिन। अगला प्रश्न है, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वो थे राकेश शर्मा। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो ये लाहौर में थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन गैस पाई जाती है। टीपू सुल्तान की राजधानी का क्या नाम था? तो श्रीरंगपट्टनम। क्या नाम था? श्रीरंगपट्टनम। पंजाब केसरी की किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा है। कौन है? अजय बंगा। नेक्स्ट था, जतिन गोस्वामी का संबंध कौन से नृत्य से है? तो ये सत्रिया नृत्य से इनका संबंध है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए कि हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है, बहुत ही फेमस बांसुरी वादक है। तबला का पर्यायवाची बताओ। तालाब का पर्यायवाची क्या होगा? तो तालाब का पर्यायवाची आपका जलाशय, सरोवर, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसी, ताल, ये सब किसका है? तालाब का पर्यायवाची है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में कुल 5 प्लेयर होते हैं। आप खेल को एक बार देख के जाइए, क्योंकि डेली एग्जाम में पूछा जा रहा है खेल से प्रश्न। गीता महाकाली कौन से नृत्य से संबंधित है? इनका संबंध ओडिसी से है। कौन से नृत्य से है? ओडिसी से। अगला प्रश्न, शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते का नाम बताओ। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते का नाम क्या था? अशोक था। बेटा का नाम बिंदुसार और पोता का नाम अशोक था, याद रखिएगा, क्योंकि बिहार से मौर्य वंश का संबंध था, इसलिए मौर्य वंश से एक डेली एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, ये तो हो गया है प्रश्न। अगला जो प्रश्न पूछा गया, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रिक्शा कौन सी भाषा का शब्द है? तो रिक्शा एक जापानी भाषा का शब्द है। कौन सा? जापानी। अगला प्रश्न है, अनायास शब्द में कौन सा समास है? बताओ। तो ये तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना का नाम बताइए। तो यह है गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार का सबसे बड़ी परियोजना कौन सा है? गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना का नाम बताओ। तो गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। प्रश्न पूछा कि सप्तर्षि में कौन सा समास है? बताओ। तो सप्तर्षि में द्विगु समास है। कौन सा द्विगु? आकाश में रात में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई पड़ते हैं? तो ये अपवर्तन के कारण क्या होते हैं? दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न था, जो विज्ञान को जानता है उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो उसे वैज्ञानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक। भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये वास्को डिगामा ने की थी। किसने की थी? वास्को डिगामा ने। अगला प्रश्न है कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। और बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, ये भी ध्यान रखिएगा। नेत्र के कौन से भाग में प्रतिबिंब बनता है? तो ये रेटिना में प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या बताओ। तो 46 था। श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो है। नेक्स्ट था, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप बिहार स्पेशल जो जीके डाला हुआ है वीडियो, उसको आप जरूर देखे जाइएगा। उससे डेली 10 से 15 प्रश्न आ रहे हैं। हमारे आप चैनल पे जाके देखिए, वहाँ पे बिहार स्पेशल जीके लगभग 1 घंटा का क्लास है, लेकिन उस कर लेने के बाद आपका कम से कम 15 प्रश्न आपका सही होगा। और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंटिन्यू बिहार के एग्जाम से रिलेटेड हम वीडियो लेकर आते रहते हैं। पाप काटना मुहावरे का अर्थ बताओ। तो पाप काटना मुहावरे का अर्थ है झगड़ा मिटाना। नेक्स्ट है, स्थूल का विलोम शब्द बताओ। तो स्थूल का विलोम शब्द होगा सूक्ष्म। अगला जो प्रश्न पूछा है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग होता है। याद रखिए, संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? तो संचारी भाव कुल 33 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 33 प्रकार के। अगला प्रश्न है, चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात बताइए। तो बिहार का लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं। नेक्स्ट,
अगला प्रश्न है मानव शरीर के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बताइए। तो ये है प्रमस्तिष्क। कौन सा है? प्रमस्तिष्क। बल का सूत्र क्या होता है? तो F बराबर m ए। आप सभी को पता है F बराबर m ए। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? तो 3400 डिग्री सेल्सियस काफ़ी होता है। कोल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में क्या हुआ था? शुरू हुआ था कोल विद्रोह का। कुछ और प्रश्न हमारे पास है, वो देख लीजिए। बेसबॉल के खेल परिषद को क्या कहा जाता है? तो डायमंड कहा जाता है। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो कुल 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। अगला है तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को। ये पूछा गया आज के एग्जाम में। 3 गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? तो तीनों गोल में सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे। अगला प्रश्न, आई फॉलो द महात्मा के लेखक कौन है? तो ये KM मुंशी है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये लियोन फ्रांस में स्थित। डॉक्टरी सहायता का चिन्ह क्या है? तो लाल क्रॉस है। दूध के मक्खन निकालना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर काम करता है। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कोशिकाओं का अध्ययन होता है। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। सिख धर्म के पांचवें गुरु कौन थे? तो ये पूछा गया था, अर्जुन देव थे। पंचायती राज का संबंध किस संविधान के किस भाग से है? तो भाग 9 से। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो उत्तर अस्थि मज्जा में होता है। हिरोशिमा में बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। बिहार में मुंडा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? कटिहार में। विश्व का प्रथम लोकतंत्र कौन सा है? तो लिच्छवी। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 15। बिहार विधानसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राजीव रंजन प्रसाद। सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में। दुर्गा राउरकेला और भिलाई संयंत्र कब स्थापित हुए थे? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। किस नगर का प्रथम नागरिक कौन सा है? तो वो है महापौर। तो इस तरह से जितने प्रश्न हमारे पास अभी तक आए हैं वो आपके लिए एनालिसिस लेकर आया हूँ। जैसे अगला कुछ और प्रश्न आते हैं तो एक और वीडियो आपके लिए मैं शाम तक लेकर आने वाला हूँ। तो आप अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़े। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।